हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम ये सवाल मैं क्या पूछ सकता हूं या सकती हूं, तो डेफिनेटली आपको पूछना भी चाहिए। आप पूछ सकते हैं। अगर ये चैप्टर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ाऊँ आप इसको पढ़ो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको पूछना चाहिए और आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित जगत। लिविंग का क्या मतलब है? देखिए, हमारी दुनिया में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों हैं। जैसे कि आप अपने घर की ही बात कर लीजिए। आपके घर में टेबल, चेयर, फैन, कॉपी, पेंसिल, ये सभी नॉन लिविंग है। वहीं आप, आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी लिविंग है। तो हम कब कहेंगे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? इसकी क्या क्राइटेरिया है? तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पढ़ें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 5 कैरेक्टर्स लिख रखे हैं लिविंग के। नंबर 1 है ग्रोथ, नंबर 2 है रिप्रोडक्शन, नंबर 3 है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, 4 नंबर है मेटाबॉलिज्म और 5 नंबर है कॉन्शियसनेस। तो इन 5 कैरेक्टर्स को पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे इन पांचों को एक एक करके। तो पहला है ग्रोथ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखिए, 2 टर्म है, एक है कैरेक्टर और दूसरा है डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर। दोनों एक ही बात है। तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, कैरेक्टर मतलब अभी जो हमने पढ़ा, लिविंग के कैरेक्टर जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सभी लिविंग के कैरेक्टर हैं। बट ज़रूरी नहीं कि ये सारे कैरेक्टर्स लिविंग के डिफाइनिंग फीचर भी हो। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है एक ऐसा फीचर, एक ऐसा कैरेक्टर जो हर लिविंग में होता है बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के, और दूसरा वो किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। समझिए, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर तो वही होगा ना जो सारे लिविंग में हो और लिविंग में ही हो, किसी नॉन लिविंग में ना हो, उसे ही हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। क्लियर है? नो डाउट। इस स्लाइड में मैंने डिफाइनिंग फीचर के बारे में लिख भी दिया है कि मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब डिफाइनिंग फीचर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर का यहाँ पे ये मतलब है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही होना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा है, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग, यानी किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको डिफाइनिंग फीचर क्लियर हो चुका है। अब आइए पांचों कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ें। इसमें पहला है ग्रोथ। ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि। जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि तुम्हारे मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुई है, किसी का करियर में ग्रोथ होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ग्रोथ होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। देखिए, ग्रोथ के बारे में आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि यानी ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब या तो ऑर्गेनिज्म मास में बढ़ जाए या संख्या में बढ़ जाए, दोनों ही ग्रोथ है। देखो भाई, एक ऑर्गेनिज्म छोटा था, अब बड़ा हो गया, ये भी ग्रोथ है। जैसे हम पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, ये भी ग्रोथ है। या फिर एक ऑर्गेनिज्म एक था, बाइनरी फिजन करके 1 से 2 हो गए, ये भी ग्रोथ है। तो दोनों को ग्रोथ ही कहते हैं। फिगर में समझिए, फिगर ए में देखिए, इसका साइज ये था, अब ये हो गया, ये भी ग्रोथ है। ये मास में बढ़ना है, इंक्रीज इन मास। अब दूसरा फिगर देखिए, यहाँ सपोज एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल डिवीजन हुआ, ये 1 से 2 हो गया। मतलब जैसे ही इसका नंबर ऑफ सेल बढ़ा, तो चूंकि ये यूनिसेलुलर है तो इसका तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गया, ये भी ग्रोथ है। ये नंबर में बढ़ना है, इंक्रीज इन नंबर। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में क्या क्या आएगा? तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। देखिए, सेल्स का नंबर बढ़ना भी तो ग्रोथ है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी ग्रोथ है। हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सभी को पता है हमारी बॉडी सेल की बनी है। बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल से समझो। सपोज हमारी बॉडी में 2 सेल थी
अब 100 सेल हैं तो सेल का नंबर बढ़ गया तो ग्रोथ हो जाएगी, या फिर नंबर मत बढ़ाओ पर उस सेल की ग्रोथ करा दो, उसका मास बढ़ा दो, ये भी ग्रोथ है। और इसमें से कुछ भी होगा तो इंडिविजुअल का भी तो ग्रोथ होगा, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी ग्रोथ है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी ग्रोथ है, जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये अभी हम आगे समझेंगे। तो मास में बढ़ना भी ग्रोथ है और सेल्स का नंबर बढ़ना भी ग्रोथ है। अब आप ये भी जानते हैं कि सारे लिविंग ग्रो करते हैं और लिविंग्स ग्रोथ करते हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से, ये भी आप जानते हैं। मेटाबॉलिज्म हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो 5 कैरेक्टर्स पढ़े हैं लिविंग के, उसमें तो एक मेटाबॉलिज्म भी है, तो हम तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे ही, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लो कि मेटाबॉलिज्म 2 तरह की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर ये 2 रिएक्शन हमेशा चलती रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक बनने वाली रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, दूसरी टूटने वाली रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करती है। इन्हें बायोलॉजी के अंदर कहते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की हेल्प से बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, और कैटाबॉलिज्म की वजह से कॉम्प्लेक्स को तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ होनी है तो एनाबॉलिज्म ज़्यादा होना चाहिए या कैटाबॉलिज्म? ध्यान से समझो, जब बॉडी के अंदर बनने का जो प्रोसीजर है यानी एनाबॉलिज्म अधिक और टूटने का कैटाबॉलिज्म जो है वो कम हो, तब बॉडी ग्रोथ करती है। तो याद रखना है, ग्रोथ तभी होगी जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से। तो अगर आपके बॉडी में ग्रोथ होनी है तो आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म रेट ज़्यादा और कैटाबॉलिज्म रेट कम होना चाहिए, तभी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म कम और कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में निगेटिव ग्रोथ हो जाती है, इसको डी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बराबर हो जाए तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। जितना मटेरियल आपके बॉडी के लिए बन रहा है, हमारी बॉडी के लिए बन रहा है, उसी रेट से वो टूटना शुरू हो जाए तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो ग्रोथ सिर्फ तभी होगी जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के ग्रोथ को समझते हैं। देखिए, प्लांट्स में ग्रोथ ज़िंदगी भर होती है, प्लांट्स लगातार ग्रो करते रहते हैं। ग्रोथ अगर लगातार हो रही है, ज़िंदगी भर हो रही है, रुक नहीं रही, मतलब ये ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ है या इनडेफिनिट ग्रोथ है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स की ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है। एनिमल्स में यह ग्रोथ कुछ आयु तक ही होती है, जैसे कि हाइट का बढ़ना एक एज पे आके बंद हो जाता है। तो एनिमल्स में ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, उसके बाद क्या सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी सेल डिवीजन होगा। मान लो स्किन में चोट लग गई, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड करके नए सेल बना सकते हैं। तो कुछ टिश्यू में सेल डिवीजन होता है टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। तो एनिमल की जो ग्रोथ है वो हमेशा नहीं चलती, एक सर्टेन एज पे रुक जाती है। अगर ग्रोथ रुक गई मतलब लिमिटेड है, तो एनिमल्स में लिमिटेड या डेफिनेट ग्रोथ है। क्लियर है? अब देखो, प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ में एक और डिफरेंस है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड ग्रोथ है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि क्या प्लांट बॉडी हर जगह से ग्रोथ करती है? नो। समझो, देखिए, प्लांट्स में एक टिश्यू होता है जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिसके सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहीं पे ग्रोथ होगी। अब प्लांट बॉडी में हर जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। तो जब पर्टिकुलर जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो पर्टिकुलर जगह पे ही डिवीजन होगा और पर्टिकुलर जगह पे ही ग्रोथ होगी। तो प्लांट्स में ग्रोथ होती है पर्टिकुलर जगह पर, और ऐसी ग्रोथ जो हर जगह नहीं हो, बॉडी के हर पार्ट्स में नहीं हो, उस ग्रोथ को कहते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। लेकिन एनिमल्स में डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है, यहाँ पर ग्रोथ पूरी बॉडी में एक साथ एक समान होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि धड़ बढ़ गया और टांगे छोटी रह गई, या टांगे बढ़ गई धड़ छोटा रह गया, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जो पर्टिकुलर जगह पे होती है, और प्लांट्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड ग्रोथ है।
और ऐसी ग्रोथ जिसमें बॉडी का हर पार्ट ग्रोथ करता है उसे डिफ्यूज्ड ग्रोथ कहते हैं, और ये एनिमल्स में होता है। तो यहाँ तक डन, यहाँ तक सब क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अब लिविंग एंड नॉन लिविंग की ग्रोथ को समझते हैं। देखो, सारे लिविंग ग्रो करते हैं ये आपको पता है, लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। अब आप कहोगे मैम नॉन लिविंग कब से ग्रो करने लग गया? तो करती है, समझो। लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मतलब हम अंदर से ग्रो करते हैं। कभी सुना है कि एक बच्चा है और हवा में उड़ उड़ के मटेरियल आया, उसके बॉडी में चिपक गया और वो बड़ा हो गया? ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। हमारी ग्रोथ अंदर से होती है, अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अंदर सेल डिवाइड कर रही हैं, उससे हम बड़े हो रहे हैं। मतलब हमारे में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। देखिए, आपको पता है इंक्रीज इन बॉडी मास को भी ग्रोथ समझा जाता है। तो अगर आप मास के बढ़ने को क्राइटेरिया मान के चले तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। आपने रेत का टीला देखा है? सपोज एक छोटा सा रेत का टीला है, मान लो रेत उड़ उड़ के इस पे आके जमा होती गई इसके सरफेस पे, तो इसकी भी तो ग्रोथ हो गई, लेकिन ये तो बाहर से ग्रो कर रहा है, अंदर से ग्रो नहीं कर रहा है। चीज़ें आके सरफेस पे जमा होती गई, ग्रोथ हो गई। तो ऐसे ग्रोथ को एक्सटर्नल ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। नॉन लिविंग यानी निर्जीवों में ग्रोथ उसके सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हम अंदर से ग्रो करते हैं। अब देखिए, हमारी ग्रोथ परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि एक बच्चा पैदा हुआ, ग्रो किया, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, वापस से बच्चा हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। हम वापस से थोड़ी ना छोटे हो जाते हैं, हम वापस से थोड़ी ना बच्चे बन जाते हैं। मतलब हमारी ग्रोथ परमानेंट है। एक बार बड़े हो गए मतलब हो गए, वापस से बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है वो टेम्पररी है, रिवर्सिबल है। मान लो रेत के टीला पर रेत उड़ उड़ के जमा हुआ और ग्रोथ हो गई, लेकिन अगर ये रेत पार्टिकल्स वापस से उड़ गए तो ये अगेन छोटी हो जाएगी। तो इधर पे ग्रोथ टेम्पररी है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? अब चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर के ग्रोथ को समझते हैं। पहले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को समझिए। मान लीजिए ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या अमीबा, कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी है। तो मान लीजिए ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये एक अमीबा है, इसमें ग्रोथ हुई, ये यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल की बनी है, तो इसमें सेल की ग्रोथ हुई, या फिर कह दो कि अमीबा की ग्रोथ हुई, दोनों एक ही बात है, और ये साइज में बढ़ गया। अब इसमें सेल डिवीजन हुआ, ये 1 से 2 बन गया, मतलब यहाँ 2 डॉटर सेल बन गए, यहाँ तो 2 बच्चे बन गए। ये तो रिप्रोडक्शन हो गया, ये तो रिप्रोडक्शन भी है। जैसे ही सेल डिवाइड किया, ये अमीबा तो अमीबा रहा ही नहीं, इसके तो 2 बच्चे बन गए, यानी इसने रिप्रोडक्शन कर दिया। बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन, पता है ना? साथ ही आपने ये भी पढ़ा है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी ग्रोथ है। तो हम इसे ग्रोथ भी तो कह सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ा, यानी ये ग्रोथ है। चूँकि ये सिंगल सेल्ड है तो ये उनका रिप्रोडक्शन भी हो गया। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जब सेल डिवीजन हुआ, एक्चुअली इनका रिप्रोडक्शन भी हो गया साथ में। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना और रिप्रोडक्शन होना एक ही बात है। तो याद रखना कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या मैं कहूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपस में घुले मिले हैं यहाँ पे। तो या तो कहो ग्रोथ हो रही है या कहो रिप्रोडक्शन हो गया, यानी म्यूचुअली इंक्लूसिव, आपस में घुले मिले हैं। तो ये हो गया यूनिसेल्युलर के बारे में। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को समझते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं। सेल डिवाइड करेगा तो संख्या में इंक्रीज कर गया, नंबर में इंक्रीज कर गया, ये ग्रोथ ही तो है। लेकिन हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ है। देखो, हमारी बॉडी स्टार्ट होती है सिंगल सेल जाइगोट से,
आप जानते हो एग एंड स्पर्म मीट करने से। अब इसमें सेल डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल करते करते हमारी पूरी मल्टी सेल्यूलर बॉडी बन गई। तो ग्रोथ तो हो ही रही है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो ही रही है, लेकिन केवल ग्रोथ ही हो रही है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि हर बार सेल डिवीजन हुआ, हर बार एक नया बच्चा बन गया, नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में जाइगोट से जब पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी बनी, यानी जाइगोट से जब पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है, मतलब लगातार ग्रोथ तो हो ही रही है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल नंबर बढ़ रहे हैं, सिंगल सेल्ड जाइगोट से पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी बन गई, लेकिन अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं हुआ हमारे में। रिप्रोडक्शन अलग से होता है हमारे में, वही कहानी, फिर प्यूबर्टी आएगी, गैमीट बनेंगे, तब जाके रिप्रोडक्शन होगा। यानी मल्टी सेलुलर में ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, मतलब यहाँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ है। और यहाँ पे अब जाके हमारा ग्रोथ वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अब फिर से वही सवाल कि क्या ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा डिफाइनिंग फीचर कब कहेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना, कि ऐसा कैरेक्टर जो सारे लिविंग में हो विदाउट एक्सेप्शन और किसी नॉन लिविंग में ना हो। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। इसका मतलब ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर तो है, इवन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, बट डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ को आप लिविंग का डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लिविंग ही अंदर से ग्रो करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग अंदर से ग्रो नहीं कर सकता। तो ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जाके हमने ग्रोथ वाला टॉपिक कंप्लीट किया, हमने सारे पॉइंट्स ग्रोथ से रिलेटेड पढ़ लिए। अब चलिए एनसीईआरटी का पॉइंट भी देख लेते हैं। हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। और 2 नंबर का पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी से समझा दिया है, तो हम तीसरे नंबर के पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट है कि ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, ये हमें पता है। अगला पॉइंट है प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान होती रहती है, यानी प्लांट का ग्रोथ अनलिमिटेड इनडेफिनेट है। ये सारे पॉइंट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस एनसीईआरटी की लाइन मैं दिखा रही हूँ, वही सारी बातें इधर भी लिखी है जो मैंने आपको ऑलरेडी से समझा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए क्या है, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टन एज, मतलब एनिमल्स में एक सर्टन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, यानी लिमिटेड ग्रोथ है। हालांकि ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन आगे अगर कभी कोई बॉडी में चोट लग जाए, कोई टिश्यू का लॉस हो जाए, सेल्स टूट जाए, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ हमारी सर्टन एज के बाद रुक जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे हो रही है। तो बाय सेल डिवीजन, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होती है, ये आपको पता है। लेकिन जब हम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के ग्रोथ में क्या अंतर है। अच्छा, यहाँ पे हायर का मतलब ही हो गया कि हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर हम इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया मानते हैं तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नॉन लिविंग में जैसे सैंड माउंट्स, बोल्डर्स, माउंटेन्स भी वृद्धि करते हैं। हालांकि इस तरह की ग्रोथ सरफेस पे मटेरियल एकत्र होने के कारण होती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से ग्रो करते हैं। ग्रोथ देयरफॉर
कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आपको पता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी होता है। क्लियर है? अच्छा, एक लाइन जो मैं स्लाइड में लिखना भूल गई बट आपके एनसीईआरटी में है, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। मृत्यु के पश्चात ग्रोथ नहीं होती है, मरे हुए लोग ग्रो नहीं करते हैं, ये आपको पता है। तो ये एनसीईआरटी में है तो मैंने अभी समझा दिया। तो यहाँ पे ही हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही लेक्चर के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।